और के लोकप्रिय विधायक श्री जियालाल जी, और यहाँ हमारे साथ में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और जिला के अध्यक्ष पार्टी के श्री DS ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा भी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं, राणा जी, और थुनाग से इस कार्यक्रम में हमारे साथ में पार्टी के हमारे अध्यक्ष भागीरथ शर्मा जी, हमारे चेयरमैन CD ब्लॉक श्री कमल चंद राणा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री पीताम्बर जी, गुलजारी लाल जी, पार्टी के महामंत्री जोधवीर जी, टिकम जी, पार्टी के हमारे साथी दयाल जी, चमन जी, जिला परिषद की सदस्य खेमदासी जी, रजनी जी, और पंचायत के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विभागों के, आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ चंबा से जुड़ा हूं और स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी ये विषय था और हमारे मन में भी ये विषय था। ये योजनाएं लगभग 8-10 महीने से पिछले इंतजार कर रही थी शिलान्यास के लिए, और हम ये सोच करके इंतजार करते रहे कि ये कोरोना का ये दौर समाप्त होगा और दौर समाप्त होने के बाद फिर हम वहां आप सबके बीच में भव्य आयोजन करेंगे और बहुत आनंद के साथ इन विकास कार्यों को शुरू करेंगे। लेकिन ये परिस्थितियों के मुताबिक संभव नहीं हो सका, और अभी कुछ दिन पहले तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम तय कर दिए थे, डेट भी तय कर दी थी, स्थान भी तय कर दिए थे, लेकिन अचानक इस प्रकार से कोविड में एकदम जो है वो बढ़ोतरी होने के कारण जो है संभव नहीं हो पाया, और इस कारण से आप सबके मन में भी वो बात महसूस हो रही होगी कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन जिस रूप से हमने सोचा था, जिस आनंद के माहौल में इस कार्यक्रम को हमने करना था, उसमें एक बहुत बड़ी कमी छूट गई है। लेकिन हालात इस प्रकार के हैं जहां किसी का बस नहीं है, और आज भी मुझे इस कार्यक्रम को शिमला से करना था, लेकिन कोविड की सारी सिचुएशन को देखने के लिए मुझे पिछले कल चंबा आना हुआ, और चंबा के बाद आज मुझे कांगड़ा जाना था, और फिर मैं ये सोच रहा था मैं कांगड़ा जाकर के पालमपुर से या फिर शिमला जाकर के शिमला से आपके साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ूंगा। लेकिन सुबह से मौसम खराब है, सुबह क्या कल शाम से मौसम बहुत खराब है, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, और इस कारण से मैं अभी यहीं रुका। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मौसम ठीक होता है तब तक के लिए इंतजार ना करें, हम इस कार्यक्रम में जुड़ करके इस कार्यक्रम को जो है संपन्न कर लें। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक साथ जो है हमारे 14 कार्यक्रम शिलान्यास के हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान पर, एक जगह, एक वक्त में हो रहे हैं, और लगभग 66 करोड़ की लागत से, 66 करोड़ 36 लाख की लागत से ये सारे विभिन्न विकास कार्य जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने की वजह यही थी कि हमने लंबे समय तक इंतजार किया, और हमारी इच्छा है कि जो काम हम अभी शुरू करें वो 1 साल 1.5 साल के अंदर बन करके भी तैयार हो जाएं, और जब बन करके तैयार होंगे तो उस सूरत में हम उसका उद्घाटन करने के लिए आपके बीच में जो है अगले विधानसभा के चुनाव से पहले हो सकें, उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर अभी हमने ये सोचा कि अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमको ये सारे कार्यक्रम तुरंत करने चाहिए। आज ये कार्यक्रम हम वर्चुअल माध्यम से यहाँ फाउंडेशन स्टोन के कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे में देख रहा था कि हमारी वेसाइट एम्यूनिटीज जो हमारे बक्साड़ के पास जो है वो देवनाला के वहाँ पर हम करने जा रहे हैं, लगभग
ये ये अपना अपना पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इसको करेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है इसमें कुछ पैसे का प्रावधान किया गया था, तो 3,78,00,000 की लागत से ये फाउंडेशन स्टोन आज किया गया। इसके सिलसिले में मुझे जरूर इतना कहना है कि इसके स्थान के चयन के बारे में हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, कौन सी जगह इसके लिए ठीक रहेगी। हम चाह रहे हैं कि जगह ऐसी हो जो जहां थोड़ा उसका व्यू भी हो, व्यू के साथ साथ जो है वो लोगों को आने जाने और बैठने रहने की इसकी सुविधा भी प्रदान हो, क्योंकि वे साइड एम्यूनिटी है तो स्वाभाविक रूप से ये जो है मेन जो हमारी रोड है, सड़क जो है उसके इर्द गिर्द ही उसके साथ लगती हुई होनी चाहिए। उस दृष्टि से, क्योंकि देवनाल में हमने इस मंदिर का निर्माण छोटा सा जो किया है हम सब लोगों ने, उसके कारण वो एक सेंटर तो बना है, लेकिन जगह बहुत छोटी है और छोटी जगह होने की वजह से थोड़ा सा उसका जो है उसको खुला स्थान कहाँ मिल सकता है, सारी चीज को लेकर के हम आपस में चर्चा करने के बाद अगला इसका निर्णय करेंगे। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और दूसरी बात, जो दूसरा कार्यक्रम हमारा है, जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराची, जो स्कूल हमारे बहुत ज्यादा लंबे समय से लंबित था, जिसका भवन इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये भवन जो क्षतिग्रस्त हुआ था बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, ऊपर से मलबा आने के कारण, और असुरक्षित महसूस हो रहा था। जमीन के झगड़े में बहुत सारा वक्त लग गया, लेकिन उसके बाद अब जाकर के ये समाधान इसका हुआ है और अब हम 2,75,00,000 की लागत से सराची स्कूल का जो हम शिलान्यास आज कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ एक नया इनिशिएटिव हम सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो करने जा रहे हैं, जो लंबाथाच और थुनाग के बीच में जो हमारे जो टनल है और जो हमारा मेन रोड है जंजैहली के लिए, छतरी के लिए जो रोड जाता है, और उसमें वो 2.5 किलोमीटर का जो है उसमें स्पैन कम हो जाएगा, वहां पर जो ट्रैफिक टनल बनाने का निर्णय किया है। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि अब की बार हम इसको अपने आप ही करने की प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसका भी आज हमने शिलान्यास किया। और इस टनल के बनने से लगभग वो 2.5 किलोमीटर का जो सफर जो है वो 1 मिनट में, 1.5 मिनट में पूरा हो जाएगा, बता रहे हैं। 1.5 मिनट और 2 मिनट से पहले जो है उसका जो है वो पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग ये 20 करोड़ भी एस्टिमेशन इसका 20 करोड़ के लगभग है, 20 करोड़ 84 लाख के लगभग, शायद मेकल में हो सकता है, हायर साइड में हो, और उस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। हमारे चीफ इंजीनियर, एससी, पीडब्ल्यू वगैरह सब लोग बैठे हैं वहां पर, उनसे मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि इसको सुनिश्चित करें कि इसको तुरंत टेंडर करके इसकी शुरुआत करें, ताकि इसको हम जल्दी पूरा भी कर सकें। इसी प्रकार से हमारी बहुत रिमोट, बहुत कठिन इलाका जो हमारा देओल का नीचे, जहां सड़क की कनेक्टिविटी नहीं थी, शिलीबागी से देओल के लिए सड़क का काम हमने शुरू किया था, और उस सड़क को अब हम जो है वो पूरा उसमें पुल भी है 30 मीटर का, और वो पुल भी साथ में होगा। और ये नाबार्ड के अंतर्गत जो है ये हमको विधायक प्राथमिकता में मैंने डाली थी बहुत पहले, और अभी जाकर के इसकी स्वीकृति पीछे जो है 8-9 महीने पहले इसकी स्वीकृति आई है। 12 करोड़ 60 लाख की लागत से इसका भी मैं शिलान्यास करने के लिए अपने आप को महसूस करता हूं कि जो इलाका बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, जहां आना जाना होता है, उस इलाके को एक बहुत बड़ी एक सड़क की सुविधा होगी। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से एक हमारा थुनाग में जो हमारा पुल का निर्माण था, और वो पुल जो है बनकर के वहां पर तैयार होगा, डबल लेन ब्रिज जो है, क्योंकि वहां पर रास्ता अभी सिंगल लेन है और वो पुल जो है वो टूट गया। इस बीच में अगर वो पुल बंद हो जाता है तो उसके कारण हमारा सारा छतरी का, जंजैहली का इलाका, शिलीबागी का इलाका जो है वो उससे जो है वो एकदम हमारा अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं, कोई रास्ता नहीं है सर उसमें वहां से निकलने का, वहां से। तो ऐसे में उस पुल को बनाने के लिए मैं चाहूंगा कि भी जल्दी से जल्दी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, मुझे अभी हाल ही में जानकारी मिली कि भाई वो ये पुल का काम जो है वो जल्दी शुरू होना चाहिए। लोग भी मांग कर रहे हैं 3 करोड़ 50 लाख की लागत से इसको भी बना करके हम जल्दी तैयार करें, ये भी मेरा आप सबसे आग्रह है।
और इसी प्रकार से हमारा जो क्षेत्र का जो कठिन इलाका गाड़क श्रेणी है, गाड़क श्रेणी में भी स्टाफ क्वार्टर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के सीएससी के, उसका भी फाउंडेशन स्टोन ड्यू था, वो भी लंबित था लंबे समय से। उसका भी हम आज शिलान्यास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। 1,11,00,000 की लागत से इसका भी शिलान्यास करने के बाद जो है इसकी भी एक शुरुआत होगी, ताकि गाड़क श्रेणी में पिछड़े इलाके में जहां कभी पीएससी हुआ करती थी, पीएससी के बाद हमने सीएससी बनाई और सीएससी के बाद वहां पर अब स्टाफ के क्वार्टर के लिए वहां पर अरेंजमेंट करने का हमने तय किया है। और उसी के साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं, तो अधिकारी बैठे हैं, तो गाड़ाक्षण के इलाके में जो हमारे वहाँ पर डिग्री कॉलेज चीफ इंजीनियर हैं, तो वहाँ पर सुनिश्चित करें कि भी जहाँ हमारा डिग्री कॉलेज गाड़ाक्षणी जो बंजार विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और ज्यादा इलाका हमारे विधानसभा क्षेत्र का उसमें कवर होता है, उसके भवन का निर्माण कार्य जो है बहुत धीमी गति से चला है। और वही उसी तरह की स्थिति है वहां का जो रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का, जिसका शिलान्यास हमने किया है, उसका काम भी बहुत धीमी गति से चला है। आप सुनिश्चित करें कौन कॉन्ट्रैक्टर है, उनको कहें बुला करके कि जल्दी उस काम को शुरू करने के लिए जो है वो गति पकड़े। और क्योंकि वर्किंग सीजन वहां का बहुत छोटा रहता है, इसलिए बहुत जरूरी है इस काम को करना वहां पर। और उसी प्रकार से आगे हमारी एक और सड़क है जो टिकरी बाड़ा शील खेमड़ीधार सड़क जो है, ये बहुत बड़ी सड़क जो है, जो सबसे कठिन इलाका, जो ऐसा इलाका जिस सड़क के लिए लोग वर्षों से मांग करते थे, जहां आना जाना भी कठिन है, दुर्गम है। अगर आदमी का एक पांव भी अगर फिसल जाता है तो उसके बाद उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो 13 करोड़ 77 लाख से ये शुरुआत हुई है उस पुल की, उस सड़क की। और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि जो हमारी लोअर बेल्ट जो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र की है, जहां सबसे ज्यादा कठिनाई थी, जहां सड़क अभी तक जो है वो बहुत दूर थी, पैदल चल करके लोगों को चलना पड़ता था, और वहां ये सड़क की सुविधा इसके माध्यम से मिलेगी। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसी प्रकार से हमारे जो हमारा बाड़ा है, बाड़ा में हमने पीएससी जो है वहां पर दी हुई थी, और पीएससी देने के बाद वहां पर भवन निर्माण के लिए मांग थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 1,63,00,000 की लागत से बाड़ा में उसका शिलान्यास हम कर रहे हैं, और वहां के इलाके के लिए, वहां के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिले, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी शुरुआत हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के बाड़ा के इलाके में हो रही है। उसी प्रकार से आगे हमारे छोटे छोटे जो हमारे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे जो टसर की जो बेसिक सीट जो हमारी स्टोरेज के लिए जो बिल्डिंग का भवन बनना था, एक भवन बनना था वहां पर गाड़ाक्षण में, उसके लिए भी 24 लाख की लागत से आज हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और सेरिकल्चर का जो रिसोर्स सेंटर जो हमारा धरोट और थरजून में बनना था, उसके लिए भी 37 लाख रुपए की लागत से जो है वो वहां पर पैसा हमने दिया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से जो हमारा थुनाग में अभी तक भी देखिए, हमारा थुनाग जो है एसडीएम हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर वर्षों से है, लेकिन उसके बावजूद जो है सबसे बड़ा शहर, हमारे शहर जिसका कस्बा जिसको हम बोल सकते हैं हमारे क्षेत्र का है, वहां अभी तक बस स्टैंड नहीं था। बाजार के अंदर एक बस लगती थी तो रास्ता आने जाने के लिए बंद हो जाता था। आज इस बस स्टैंड की शुरुआत करते हुए जो 2 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगा, और इसके लिए अपने पैसे का भी मैंने कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी इसको रिलीज भी, पैसा भी रिलीज कर दें। 2 करोड़ रुपए इसके नाम पर बजट हमने रखा है, तो उसका काम शुरू कर दें, ताकि कम से कम वहां पर बसों को खड़ा होने की स्थिति में जो है हम इस बस स्टैंड का निर्माण कर सकें। वो भी एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। उसके लिए भी मैं सभी थुनाग वासियों को, सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यहाँ सारे इलाके की बसें यहाँ से होकर के जाती है। और उसी प्रकार से हमारा वो जल शक्ति विभाग का जो है हमारा जो बागा विलेज शेरी बागा का जो नेहरा बजौनी चावगी जो हमारा छतरीवाड़ा इलाका है, काकड़ाधार का इलाका है ये, उस इलाके में जो एक पानी की स्कीम थी रिमॉडलिंग के लिए, और वो भी 80 लाख की लागत से उसका हम फाउंडेशन स्टोन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से जो है एक और हमारी पानी की स्कीम जो है वो
झुंडी, केवली और ब्लेंडा के लिए, ये इस इलाके के लिए उसमें लगभग 87.5 लाख की लागत से इसका भी फाउंडेशन हमने किया है, रिमॉडलिंग इस स्कीम की। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से आगे जो हमारा ग्राम पंचायत सुना लंबा थाज के अंतर्गत निहरी, बिजौं, जो हमारे गांव हैं, इसके लिए जो है वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की एक मांग थी, तो वो भी उसके लिए भी हमने 2 करोड़ की लागत से जो है उसके लिए आज फाउंडेशन स्टोन किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सारे विकास कार्य जो है वो एक एक करके जो मैंने जिनका जिक्र किया, ये हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो यहाँ करने का आज प्रयास किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सब लोग सारी चीज़ों को जानते हैं। एक सौभाग्य मिला है हमको सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, एक जहाँ क्षेत्र के विधायक होने के नाते क्षेत्र का विकास करने के साथ क्षेत्र के विकास करने के लिए और अपने क्षेत्र के साथ साथ में पूरे प्रदेश के विकास करने के लिए मुख्यमंत्री के नाते जो एक दायित्व मिला है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप सबकी ओर से जो शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हमेशा मिला है सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो भी जितने भी हमने शिलान्यास आज किए हैं, मेरे अधिकारियों से इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि इन तमाम जितने भी शिलान्यास हमने किए हैं, हम आज से ही एक एक दिन का शेड्यूल बना करके प्लान कर लें और अगले साल मई जून के महीने तक, जून जुलाई के महीने तक, हद से हद जुलाई के महीने तक जो है इन सभी कामों के उद्घाटन करके लोगों को हम समर्पित कर सकें, ऐसा मेरा आग्रह है। और क्योंकि हम इस बात को भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि अगली बार का कार्यक्रम हमारा वर्चुअल कार्यक्रम नहीं होगा, जो भी हालात होंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अब बहुत हो गया, 1.5 साल हो गया इस कोरोना के चलते। अब आने वाले समय में हमको बहुत सारी चीजों को लेकर के ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोरोना नहीं रुकेगा तो आदमी को भी चलते रहना पड़ेगा, हमको भी नहीं रुकना होगा। उस दृष्टि से 1 साल के बाद जो है, 1.25 साल के अंदर अंदर ये सारी योजनाएं जिनका हमने आज शिलान्यास किया है, इनको आप संपूर्ण करें, इनको बना करके तैयार करें और फिर उसके बाद आप सबके बीच में उद्घाटन करने के लिए आएंगे। ये मुझे आपके बीच में कहना है। मेरा अपने विधानसभा क्षेत्र में आने का कार्यक्रम काफी लंबे समय से लंबित है और उसकी वजह यही है कि कार्यक्रम जब भी बनाते हैं तो कार्यक्रम ना बनने की वजह यही होती है कि जब जाएंगे तो लोग होंगे, लोग आएंगे तो भीड़ होगी, भीड़ होगी तो मीडिया उसका विरोध करेगा, मीडिया इस बात का जिक्र करेगा और उसके मीडिया के साथ साथ में हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारी वजह से संकट में पड़े, संक्रमण किसी आदमी के साथ कहीं आ गया और वो संक्रमण कहीं आगे और लोगों को तक पहुंच गया, वो स्थिति हम किसी सूरत नहीं आना देना चाहते हैं। इसलिए हम आज चंबा आए हैं, बहुत सावधानी के साथ, बहुत कम लोगों के बीच में छोटी छोटी बैठकें हम अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। पिछले कल चंबा की बैठक में अधिकारियों के साथ कोविड की सारी सिचुएशन पर हमने बैठक की, लेकिन सारे नॉर्म्स को पालन करते हुए की है। और इसीलिए जब थोड़ा सा माहौल ठीक होगा, कोविड का संकट कम होगा, उसके बाद सुनिश्चित करेंगे हम जल्दी से जल्दी आप सबके बीच में पहुंचे और आप सबके बीच में पहुंच करके उसका जहां और विकास कार्य को गति देनी होगी उसके लिए भी काम करेंगे और उसके साथ साथ में आप सबसे भी मिलने का जो हमारा काफी अरसे से, काफी दिनों से बहुत मन है, मिलना नहीं हो पाया, उस सारे इसके लिए भी हम आपके बीच में उपस्थित होकर के उस कमी को भी पूरा करेंगे। तो इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। और अब देखिए, आज हम चंबा से कर रहे हैं और आप सबके बीच में मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि चंबा से आप सबके बीच में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके हम बात कर रहे हैं और आप लोग वहां पर समोसा खा रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ वहां पर समोसे आपके सामने आ गए हैं, आप खा लीजिए। अब कुछ नहीं कर सकते इनका, वो खाने ही होंगे। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी अधिकारी आज वहां पर जो उपस्थित हैं, उन सब से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि जो समय पर हमारे जो कार्यक्रम जो चले हैं, इन कार्यक्रमों को पूरा करें ताकि क्षेत्र के विकास में कहीं भी किसी प्रकार से जो है कोई रुकावट इस कोविड के संकट में भी ना हो।
यही मुझे आपके बीच में कहना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और आपकी बार का ये वायरस बहुत घातक है, बहुत लोगों का जीवन दुखद परिस्थितियों में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप सब लोग जो सावधानी के साथ काम करें, इतनी ही बात कहना चाहता हूं। और सभी को मेरी ओर से, वहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार, और घर में परिवार वालों को हमारा नमस्कार कहना। और अधिकारियों से फिर से मेरा इस बात के लिए आग्रह कि आज से अपना शेड्यूल इसके लिए बना लें, ताकि हम समय पर इन सारी योजनाओं को बना करके हम तैयार कर सकें। इतनी बात कहते हुए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।